हमारे जीवन में सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना उतना ही जरूरी है जितना किसी फूल में उसकी खुशबू का होना। सेल्फ कॉन्फिडेंस के बिना हमारी जिंदगी एक जिंदा लाश के बराबर है। कोई भी व्यक्ति अगर कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो अपनी जिंदगी में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर वो अपनी जिंदगी का कोई भी गोल पूरा करने जाएगा तो उसके साथ उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होगा नहीं, तो वो अपने गोल को पूरा करने से पहले उसकी नेगेटिव चीजों को बार बार देखेगा, जैसे कि मैंने ये गोल्स कहीं सही भी चुना है या नहीं, या फिर ऐसे ही कुछ ना कुछ चीजें वो अपने गोल के बारे में सोचता ही रहेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस सिर्फ उसी व्यक्ति के पास होता है जो अपने आप पर और कभी अपने गोल्स पर शक ना करता हो और हर काम बिल्कुल ध्यान के साथ करता हो। अभी हम बात कर लेते हैं कि हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, रिपीट द वर्क विच यू आर अफ्रेड ऑफ। मतलब कि आपको वो काम बार बार करना है जिसमें आपको डर लगता हो। हमें अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाना चाहिए। अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं और आपको पहले से ही लग रहा है कि मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, तो आपको वही काम बार बार करना है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि अगर आपसे वो काम पहली बार में नहीं हुआ तो आप हार मान लो। आपसे वो काम पहली बार में नहीं होगा, दूसरी बार में नहीं होगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो काम आपसे कभी भी नहीं होगा। आपको अपने अंदर एक जिद को पैदा कर लेना है और वो जिद कभी भी हार ना मानने वाली जिद होनी चाहिए। और अगर आपने कभी भी हार ना मानने वाली जिद को अपने अंदर पैदा कर लिया तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ जाएगा। जिस काम में आपको डर लगता है, मैं आपको वो काम इसलिए करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप ये काम करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी मुश्किलें आएंगी और जो व्यक्ति इन मुश्किलों को पार कर लेगा वो अपने कॉन्फिडेंस पर काबू पा लेगा। अपनी जिंदगी में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इससे दूर मत भागो, क्योंकि आप जितना अपनी प्रॉब्लम से दूर भागोगे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस उतना ही कम होता जाएगा। अगर आप वो काम करोगे जिसमें आपको डर लगता है कि मैं फेल ना हो जाऊं, तो इस काम को करते समय आपके अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आपका मन उस काम में नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने मुश्किल काम को करने की जिद अपने अंदर पैदा कर ली तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पॉइंट नंबर 2, मेक आई कॉन्टैक्ट। सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखने और घबराहट को दूर रखने का सबसे अच्छा तरीका है हमेशा आंखों में आंखें मिलाकर बात करना। जिन लोगों को भी बात करने में घबराहट होती है उन लोगों को सामने वाले की आंखों में देखकर बात करनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी की आंखों में देखकर बात करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं। और जैसे जैसे आपको इसकी आदत पड़ती जाएगी वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। ये बेसिकली होता कैसे है कि जब आप किसी की आंखों में देखकर बात करते हैं तो आपका डर अपने आप ही निकल जाता है, बस आपको सामने वाले की आंखों से अपनी नज़र हटानी नहीं है। पॉइंट नंबर 3, अपनों से शुरुआत करें। आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे कि आप लोगों के बीच बोलने से इतराते हैं या फिर आप चाहकर भी किसी से कुछ पूछ नहीं पाते। इनमें से आप में किसी भी तरह की कमी हो सकती है और इसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका यह भी है कि जो लोग आपके बहुत करीब हैं, जैसे कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड या फिर आपके भाई बहन जो आपसे बहुत करीब है, आप उनसे वो चीज़ें शेयर कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं जो आप दूसरों से नहीं बोल पाते। आपको अपने भाई बहन या फिर अपने दोस्त से शुरुआत करनी है और उसके बाद जब आपको इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी तो आप किसी से भी बात करने में हिचकिचाएंगे नहीं। ये बेसिकली होता कैसे है कि जब आप किसी से भी बार बार बात करते हैं या फिर वो काम करते हैं जिसमें आपका कॉन्फिडेंस आपका साथ नहीं देता, तो बार बार करने की वजह से आपके अंदर इस चीज़ को हर किसी के साथ करने का कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है और उसके बाद आप किसी से भी कुछ भी शेयर करने से हिचकिचाते नहीं हैं। पॉइंट नंबर 4, जिम्मेदारी लेना। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे कामों को करना बहुत ज़रूरी है। आपको घर में या फिर स्कूल में होने वाली हर एक एक्टिविटीज़ में भाग लेना है। जैसे कि मान लो कि आपने रेस में पार्टिसिपेट किया और फिर रेस अगर आपके ही स्कूल में होगी तो फिर आपकी रेस को देखने के लिए बहुत सारे लोग बैठे होंगे, तो ऐसे में आप बहुत नर्वस फील करोगे, आपके अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे, जैसे कि अगर मैं हार जाऊंगा तो मेरा मजाक बन जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेस को देखने के लिए जो ऑडियंस बैठी होती है वो सिर्फ उन पर ध्यान देती है जो जीत रहे होते हैं, हारने वाले लोगों पर तो उनकी नजर ही नहीं जाती।
और ऐसे ही अगर आप हर किसी एक्टिविटी में भाग लेना शुरू कर दोगे तो आप शुरुआत में थोड़ा नर्वस फील करोगे, लेकिन कुछ समय बाद आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और आप नर्वस होना भी छोड़ दोगे। पॉइंट नंबर 5, खुली आंखों से सपने देखना। आपने अपनी जिंदगी में तो बहुत बड़े बड़े सपने देखे होंगे, जैसे कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा, लेकिन आप में से 80% लोगों ने उनमें से कुछ भी नहीं किया होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं वैसे वैसे हमें पता चल जाता है कि इस दुनिया में कुछ भी आसान नहीं, और ये सोचकर ज़्यादातर लोग मुश्किल कामों को करने से डरते हैं, और यही कारण होता है कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। जिस भी काम को लेकर आपको डर लगता है, आपको उसी काम को बार बार करते रहना है। ज़्यादातर लोग मेहनत करने से डरते हैं, और जो उनके बड़े बड़े सपने होते हैं उनमें उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आज के ज़माने में कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता। लेकिन अगर आप अपने सपनों को आज से ही पूरा करना शुरू कर देते हैं तो जैसे जैसे आप सक्सेस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता चला जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया है तो इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस साथ में बने बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट कर दीजिए। इससे होगा कि मैं जितने वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। पॉइंट नंबर 6, कभी भी गलती करने से ना डरें। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में गलतियां करने से बहुत डरते हैं, और जो लोग गलतियां करने से डरेंगे वो लोग जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमें एक बार सफल होने के लिए 20 से 30 गलतियां करनी पड़ती हैं। क्योंकि अगर हम कभी भी गलतियां नहीं करेंगे तो हमें ये पता नहीं चल पाएगा कि हमें क्या आता है और क्या नहीं, क्योंकि जो इंसान गलती करता है वो फिर पछताता भी है, लेकिन पछताने के अलावा अगर आप ये सोचें कि मैंने कहाँ पर क्या किया था तो मुझसे ये गलती होगी, ये सोचने के बाद आप अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कर देंगे, आप अपने आप को परफेक्ट बनाना शुरू कर देंगे, और इसके बाद आपके अंदर का कॉन्फिडेंस अपने आप ही ग्रो होना शुरू हो जाएगा। पॉइंट नंबर 7, कभी भी फेल होने से ना डरें। इस धरती पर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कभी फेल ना हुआ हो। हर एक इंसान कभी ना कभी किसी भी चीज़ में फेल होता ज़रूर है, चाहे वो पढ़ाई में फेल होता हो या फिर किसी और चीज़ में। अगर आप कोई काम सोचते हैं तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता कि वो काम आपकी पहली ही कोशिश में हो जाए। कई बार तो आप उस काम में फेल भी हो जाते हैं और उस काम को छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अगर उसी काम को कोई और पहली बार में करेगा तो वो भी फेल हो जाएगा, और आप दोनों किसी नए काम को चुन लेंगे जो बहुत आसान हो, और किसी आसान काम को करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप वही काम बार बार करते रहोगे जिसमें आप फेल हो रहे थे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जहां जहां आप फेल होते जाओगे वहां वहां आप कुछ नया सीखते जाओगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा।